नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और हमारी इस नई वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन करने जा रहे हैं जिनके रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने नेक के पेन को, अपने शोल्डर्स के पेन को और आपकी जो अपर बैक का पेन है उसको बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पेन लंबे समय तक से है तो आप इसके इन आसनों के, इन छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम के लंबे समय के प्रैक्टिस में अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन आसन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने पेन को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक कंफर्टेबल आसन में बैठना होगा। तो कंफर्टेबल में आसन में आप बैठने के लिए आप चाहे तो ज़मीन पे आप सुखासन की स्थिति पे बैठ जाएं या फिर आप एक कुर्सी पे बैठ सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। आप कुर्सी पे या किसी सोफा पे या थोड़ा सा ऊंची हाइट लेके आप बैठ सकते हैं ताकि आपकी कमर जो है वो सीधी हो सके और आपको जो हम आसन करने जा रहे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं, उसको करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस कड़ी में जो हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको अपने दोनों हाथों को आगे से पीछे की तरफ ओपन करना है। इस तरह से आपको दोनों हाथों को फैलाते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है। अपनी चेस्ट को खोलने की कोशिश करना, अपने दोनों कंधों को पीछे की तरफ ले जाना है। उसके बाद अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरह से सांस अंदर लेनी है और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ लाना है और सामने लाके सारी फिंगर्स को, सारी उंगलियों को एक साथ जोड़ना है। अपने गर्दन को नीचे की तरफ झुकाना है, अपनी ठुड्डी को अपनी चेस्ट की तरफ को ले जाना है, राउंड करना है अपने बैक को, फिर अपने चेस्ट को दोबारा से खोलना है, अपनी छाती को खोलते हुए सांस अंदर लेते हुए गर्दन को ऊपर के तरफ उठाते हुए पीछे की तरफ जाना है। यहाँ पे सांस अंदर लेनी है, आगे आते हुए आपको सांस बाहर छोड़नी है। इस तरह से तो ये इस तरह से आपको थोड़ी देर प्रैक्टिस करना है। कम से कम 2 से 3 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है। 15 से 20 बार आप इसको प्रैक्टिस करें। और इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे उसमें आपको दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। ऐसे इस तरह से उठाना है, दोनों हाथों को यहाँ पे जोड़ना है। फिर अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए आप चाहे तो पाम को फ्लैट कर सकते हैं, दोनों हाथों को, या सारी उंगलियों को एक साथ लगा के ऊपर की तरफ को देखना है। आपको चेस्ट को आगे की तरफ को धक्का देना है। इस तरह से चेस्ट को आगे की तरफ देना है और दोनों हाथों को आपको कोशिश करनी है आप पीछे की तरफ ले जाएं ऐसे। और उसके बाद दोनों हाथों को नीचे, एक्सेल, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इस तरह से इसको भी आप कम से कम 2 से 3 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सांस लेते हुए आप ऊपर कर रहे हैं दोनों हाथों को, सांस छोड़ते हुए आप नीचे ला रहे हैं और अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करनी है। अपने दोनों कंधों को आपको नीचे की तरफ रखने की कोशिश करना है। और इस कड़ी में जो आप तीसरा आसन आप करेंगे, अपनी गर्दन को सेंटर पे रख के अपने राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए बैंड करेंगे इस तरह से। और राइट पाम जो है, राइट हाथ की जो दाहिने हाथ की हथेली है, उसको आपको बाएं कान के ऊपर रखना है इस तरह से। और फिर इस तरह से आपको गर्दन को दाहिनी तरफ को आपको झुकाना है। ऐसे आपको जेंटल ट्विस्ट करना है, एक ज़्यादा फोर्स का यूज नहीं करना है। आपको जितना आप कर सकते हैं आराम से उतना आपको करना है, ताकि आपको जो यहाँ की जो आपकी मसल्स टाइट हैं वो आपको उनको रिलैक्स कर सकें। आप इस तरह से करके सेंटर पे आना है। फिर आपको ये हाथ चेंज करना है, दूसरे हाथ से बाएं हाथ को आपको दाहिने कान पे रखना है। फिर इस तरह से आपको नीचे की तरफ झुकना है। आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं यहाँ पे, या आप आंखें खोलते हुए ऊपर नीचे आपको अपनी गर्दन को दाएं बाएं की तरफ आपको लाना है। ये भी आपको कम से कम 10 से 15 बार दोनों तरफ को आपको करना है, या फिर आप 2 से 3 मिनट आप करिए। तो आपको कोशिश करनी, क्योंकि ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी इफेक्टिव हैं, ये बहुत ही असरदार हैं। तो आपको कोशिश करनी है एटलीस्ट 2 से 3 मिनट आप हर एक सूक्ष्म व्यायाम को आप करें डेली। इसके बाद आपको जो अगला करना है, राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड को, दोनों हाथों को इस तरह से उठा के एक हाथ को आपको बेंड करना है, दूसरे हाथ को ऐसे लगा के ट्विस्ट करना है दूसरी तरफ को। तो आप ये जो शोल्डर्स के ऊपर की पीछे की मसल्स हैं उनको आप रिलैक्स करेगा इस तरह से। फिर आपको सेंटर पे आना है, फिर आपको चेंज करना है, फिर आपको सेंटर पे आना है। तो ये भी आप एटलीस्ट 10 से 15 बार आप इसको करना है, दोनों तरफ से करना है।
और जो हमारे नेक और शोल्डर्स के पेन का मेन कारण है कि आपकी जो मसल्स हैं यहाँ पे टाइट हो जा रही हैं, या फिर आपके सर्वाइकल में प्रॉब्लम है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें अलग अलग वर्टिब्रेस से मिलके बना रहता है, तो आपके सर्वाइकल के बीच में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी मसल्स टाइट हो रही हैं आपके नेक की, आपके शोल्डर्स की, या आपके अपर बैक की। तो इनको रिलीज करने के लिए आपको ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है, इस तरह से आपको रेगुलर प्रैक्टिस पे आपको करना है। और इसके अलावा कुछ लोग यहाँ से हाथ ऊपर नहीं उठा पाते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो वो लोग एक स्ट्रैप की सहायता से अपने फ्रोजन शोल्डर्स के लिए, या फिर लिगामेंट पे यहाँ प्रॉब्लम रहती है, शोल्डर्स ये रोटेशन खत्म हो चुका है, तो इस रोटेशन को दोबारा क्रिएट करने के लिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाने के लिए एक स्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। रस्सी का, इस तरह से आप एक रस्सी ले लें। इसके बाद इसको आपको खोलना है सामने पे, तो आपको इस तरह से दोनों हाथों को सीधा करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। इस तरह से आप एक रस्सी की सहायता से आपको करना है। अगर आप उठाने में असमर्थ हैं तो आप किसी की सहायता से ले सकते हैं बाहर से। और इसके अलावा आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए यहाँ से आपको अपने दोनों हाथों को बिना बैंड किए हुए, बिना मोड़े हुए, दोनों कोहनियों को बिना मोड़े हुए आपको पीछे ले जाना है, ऐसा एक्सेल करना है। और यहाँ से फिर दोनों हाथों को, दोनों कोहनियों को बिना मोड़े हुए आगे की तरफ लाना है। तो इससे आपका जो ये शोल्डर्स का रोटेशन है वो आपका क्रिएट होगा। तो शोल्डर्स के रोटेशन के खत्म होने के कारण आपके जो मसल्स हैं वो टाइट हो गई हैं, और मसल्स टाइट हो रही हैं तो आपको पेन हो रहा है। तो ये जो पेन है वो कई बार लोगों के नेक से लेकर, यहाँ गर्दन से लेकर शोल्डर में, और फिर एल्बो में, कोहनी में, और यहाँ पे लास्ट की दो फिंगर्स पे भी आता है। तो इन सारे पेन को अवॉइड करने के लिए आपको जो रेगुलर सूक्ष्म व्यायाम है, छोटे छोटे व्यायाम हैं, ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो डेली में एक्टिवेट रहें और रिलैक्स रहें, तो इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है इस तरह की। अभी तक हमने जितने भी सूक्ष्म व्यायाम किए बहुत छोटे छोटे हैं, इनको कोई भी आदमी कर सकता है, इसमें किसी भी तरह का प्रैक्टिस नहीं है। और अगर आप किसी दूसरे की सहायता भी लेना चाहते हैं तो आप हाथों को उठाने के लिए, अगर आप नहीं उठा पाते तो किसी दूसरे की सहायता से भी आप उठा सकते हैं। और इस तरह के आप रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि 10 से 15 दिन में ही आपको बहुत रिलीफ मिलेगा आपके नेक पेन से, आपके शोल्डर पेन से, आपके अपर बैक का जो ऊपरी हिस्से हैं आपके शोल्डर ब्लेड के आसपास के हिस्से में जो पेन है, मसल्स टाइट हैं, वो बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। 10 से 15 दिन में ही आपको बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको अगर नेक का पेन है या शोल्डर्स का पेन है तो आपको तकिया का यूज बिल्कुल नहीं करना है। और इसके अलावा जब भी आप फ़ोन चला रहे हैं या फिर आप लैपटॉप चला रहे हैं तो आपको अपनी गर्दन को इस तरह से नीचे झुकाना नहीं है। तो आपको एकदम कमर को सीधी रखना है और आपको चिन को थोड़ा सा पीछे लेते हुए, आप अगर फ़ोन भी चला रहे हैं तो इस तरह से आप थोड़ा सा ऊपर लेना है, या फिर अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं तो एक स्टैंड लेके इसको इस लेवल पे रखें ताकि आपकी गर्दन जो है आगे को झुके नहीं। क्योंकि जब आपकी गर्दन आगे को झुक रही है तो आपका जो हेड का सर का पूरा वेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और इस वेट को कैरी करने के लिए, इस वेट को होल्ड करने के लिए आपकी नेक मसल्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जो थक जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं लंबे समय तक अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, और फिर वो पेन क्रिएट करती हैं, दर्द होता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को सिर दर्द या टेंशन, इस तरह के स्ट्रेस वगैरह उनकी प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके अलावा इसी तरह की हम और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें हम और भी आसन बताएंगे और भी सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे, जिसके द्वारा आप नेक एंड शोल्डर्स के पेन को और इजी तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी है तो आपको ये सारे छोटे छोटे व्यायाम और योगा आसना आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपको लंबे समय तक इसका बेनिफिट मिले। आने वाले टाइम पे भी आप हर तरह की प्रॉब्लम से दूर रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ, और इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।